स्वर योग हमारे पुरातन विद्वानों की अनुपम देन है। यह एक ऐसा आश्चर्यजनक एवं चमत्कारिक विज्ञान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भिन्न भिन्न विधाओं का जनक भगवान शिव को माना गया है, जो कि भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती के पूछने पर पहली बार प्रकट हुआ, जिसे शिव सूर्योदय भी कहा जाता है। जिसके अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं वह निश्चित ही सफल होता है। इसमें संशय का तनिक भी स्थान नहीं है। वास्तव में यह एक अकाट्य सत्य है कि इस साधना जैसी दूसरी कोई साधना विश्व के पटल पर नहीं है। यही एक ऐसी साधना है जिसमें सिद्धि प्राप्त होने पर साधक क्षण भर में भविष्य और वर्तमान को बदल सकता है और अपने दुखों व असाध्य रोगों से अल्प समय में ही मुक्त हो सकता है। स्वर विज्ञान, स्वर अर्थात हमारे श्वास पर आधारित है। साधारणतया एक व्यक्ति प्रति मिनट 13 से 15 श्वास प्रश्वास करता है और 24 घंटों में लगभग 21,600 श्वास प्रश्वास लेता है। इसी श्वास प्रश्वास की क्रिया पर व्यक्ति की आयु निर्धारित होती है। जो व्यक्ति श्वास प्रश्वास की मात्रा जितनी अधिक घटा लेता है उसकी आयु उतनी ही लंबी हो जाती है। यही कारण है कि हम लोग प्राणायाम को बहुत अधिक महत्व देते हैं। योग एवं साधना में भी प्राणायाम को इसीलिए सर्वाधिक महत्व देते हैं। संभवतः हमारा इन क्रियाओं पर विशेष ध्यान नहीं जाता, परंतु जो व्यक्ति इस विज्ञान का साधक है वह जानता है कि हमारे श्वास की गति कितनी रहस्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है। यह एक ऐसा विज्ञान है जिससे प्रत्येक क्रिया सुख, दुख, व्याधि, रोग, शोक आदि की पूर्व सूचना देने में भी समर्थ है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जीव के शरीर धारण करते ही उसके नथुनों अर्थात नासिका छिद्रों से श्वास का आवागमन आरंभ हो जाता है। परंतु कुछ ही लोग ध्यान देते हैं कि अबाध गति से चलने वाला श्वास एक समय में दोनों नासिका छिद्रों से नहीं चलता, बल्कि निश्चित समय के अनुसार वह क्रमशः दोनों नथुनों में एक के बाद एक क्रम में चलता है। एक नासापुट का समय पूर्ण हो जाने पर वह स्वतः ही दूसरे नासापुट से चलना शुरू कर देता है और उस गति का एक नासापुट से दूसरे नासापुट में जाना उसका उदय कहलाता है, जिस कारण श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को स्वरोदय भी कहा जाता है। इन स्वरों को ही स्वरोदय साधना कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना ही 5 तत्वों से हुई है। इन्हीं तत्वों द्वारा ही समस्त परिवर्तन होते हैं, अंत में पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। परमात्मा ने सबसे पहले आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल और अंत में पृथ्वी की रचना की। इन्हें ही पंच तत्व कहा जाता है। प्रत्येक जीवधारी के शरीर की देह में ये 5 तत्व विद्यमान होते हैं। मानव शरीर भी इन 5 तत्वों से ही मिलकर बना है, जिसमें नाभि से लेकर मस्तक तक 72,108 नाड़ियां हैं। इन्हीं नाड़ियों में कुंडलिनी शक्ति भी है। मानव शरीर में 24 नाड़ियां प्रधान हैं। इनमें से 10 नाड़ियों में वायु का संचालन होता है। इन 10 नाड़ियों में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, जिन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। इड़ा शरीर के बाईं ओर फैली हुई, इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। पिंगला शरीर के दाईं ओर फैली हुई, इसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, जबकि सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य में स्थित है। सूर्य चक्र इसी के आधार पर स्थित है। इन्हीं तीनों नाड़ियों के नाम से 3 प्रकार के स्वर जाने जाते हैं। इड़ा नाड़ी चंद्र स्वर अथवा बाह्य स्वर, पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर अथवा दाह्य स्वर, सुषुम्ना नाड़ी जब चंद्र और सूर्य दोनों एक स्वर एक साथ चलें। जब श्वास बाएं नासापुट अर्थात लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर आता है तो उसे चंद्र स्वर कहते हैं। जब श्वास दाएं नासापुट राइट नोस्ट्रिल से बाहर आता है तो उसे सूर्य स्वर कहते हैं। जब श्वास दोनों नासापुट बोथ नोस्ट्रिल से बराबर गति से बाहर आता है तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। स्वर अथवा श्वास के आवागमन के साथ साथ 5 तत्वों में से किसी एक तत्व की उपस्थिति भी निरंतर बनी रहती है। अतः स्वर साधक को तत्वों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। प्रत्येक तत्व की उपस्थिति श्वास के साथ एक निश्चित समय अवधि तक रहती है। प्रत्येक नासापुट में सामान्यतया स्वर 1 घंटा अर्थात 2.5 घड़ी चलता है। उसके बाद श्वास का प्रवाह दूसरे नासापुट से होने लगता है। पंच तत्व के अनुसार माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वर शास्त्र में अगर आपके नासिका से स्वर असामान्य रूप से चले तो आपके शरीर व घर के वास्तु में दोष उत्पन्न होने की संभावना है। अगर आपकी सूर्य नाड़ी लगातार चल रही है तो आपके दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर देखेंगे अवश्य दोष उत्पन्न हो रहा होगा। जैसे कि दक्षिण पश्चिम में जल तत्व, नीला रंग, घर में निचला स्थान, वायु का अत्यधिक प्रवाह
आदि। पृथ्वी तत्व का निवास मूलाधार अर्थात पेल्विक प्लेक्सस में माना जाता है। जल तत्व का निवास स्वादिष्ठान चक्र हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में माना जाता है। अग्नि तत्व का निवास मणिचक्र एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस में माना जाता है। वायु तत्व का निवास अनाहत चक्र कार्डियक प्लेक्सस में माना जाता है। आकाश तत्व का निवास विशुद्ध चक्र कैरोटिड प्लेक्सस में माना जाता है। जब तक स्वर एक नासापुट में चलता रहता है तब पांचों तत्व क्रमशः एक एक बार उदय होकर अपनी अपनी अवधि तक विद्यमान रहकर अस्त हो जाते हैं। किस समय कौन से तत्व की उपस्थिति है ये ज्ञात करने के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। दोनों हाथों के दोनों अंगूठों से, दोनों कानों के दोनों छिद्रों, दोनों अनामिका अंगुलियों से दोनों आँखों, दोनों मध्यमाओं से दोनों नथुनों तथा दोनों तर्जनियों एवं कनिष्ठिकाओं से मुख बंद कर लें। उस समय यदि पीला रंग दिखाई दे तो पृथ्वी तत्व, सफेद रंग दिखाई दे तो जल तत्व, लाल रंग दिखाई दे तो अग्नि तत्व, हरा रंग अथवा बदल जैसा सांवला रंग दिखाई दे तो वायु तत्व और रंग बिरंगा सा लगे तो आकाश तत्व की उपस्थिति होती है। प्रत्येक तत्व जैसे पृथ्वी तत्व उदय होने के बाद 20 मिनट तक रहता है, जल तत्व 16 मिनट तक रहता है, अग्नि तत्व 12 मिनट तक रहता है, वायु तत्व 8 मिनट तक रहता है, आकाश तत्व 4 मिनट तक विद्यमान रहता है। अतः किसी भी कार्य को करते समय स्वर और तत्व का ध्यान रखा जाता है, तभी इस साधना के अभिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए विज्ञान समान रूप से प्रभावी है। यद्यपि स्त्री को पुरुष का वामंग समझा जाता है और उसमें वाम अंगी प्रधान समझा जाता है, परंतु इसमें शंका होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही स्त्री पुरुष शारीरिक संरचना की दृष्टि से अलग अलग हों, तो भी स्वर विज्ञान के समस्त नियम समान रूप से दोनों पर लागू होते हैं। एक स्त्री में चंद्र की प्रधानता होती है और पुरुष में सूर्य की प्रधानता, अतः चंद्र नाड़ी के चलते स्त्री संपूर्ण स्त्रीत्व गुणों से युक्त हो जाती है, जबकि सूर्य नाड़ी गुणों में न्यूनता आ जाती है। इसी प्रकार सूर्य नाड़ी की प्रधानता में पुरुष उग्र हो जाता है, जबकि चंद्र नाड़ी की प्रधानता में उसके पुरुष संबंधी स्वभाव में हल्कापन आ जाता है। इसी प्रकार शत्रु पुरुष में जबकि श्वास दोनों नासापुटों में समान गति से चल रहा हो तो उसे सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। सुषुम्ना स्वर पूजा संबंधी कार्यों के लिए सर्वदा उपयोगी है। सुषुम्ना स्वर के समय सांसारिक कर्तव्य वर्जित होते हैं। वैसे तो हमारी श्वास दोनों नासापुटों से निश्चित समय अनुसार चलती रहती है, परंतु एक स्वस्थ मनुष्य की श्वास 2.5 घड़ी प्रत्येक नासापुट से चलती है, अर्थात 1 घंटे इसके उपरांत स्वतः ही स्वर बदल जाता है। इसी प्रकार प्रतिदिन सूर्योदय काल से 2.5 घड़ी के हिसाब से प्रत्येक नासा छिद्र से श्वास चलती है। इसका एक निश्चित गणित है और जो उस गणित को जान लेता है तथा उसका प्रयोग करता है तो कभी भी किसी कार्य में असफल नहीं होता है। तिथियों के अनुसार स्वर साधना में चंद्रमा का अधिष्ठाता मन कहा जाता है और उसी के अनुसार स्वर शास्त्र का संपूर्ण गणित चलता है। निरोगी व्यक्ति के लिए स्वर का हिसाब यह है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात चांदनी रात की पहली तिथि को सूर्योदय के समय चंद्र स्वर अर्थात बाएं नासापुट से श्वास चलेगा, जो 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटे तक निरंतर चलेगा। उसके बाद सूर्य स्वर से अर्थात दाएं नासापुट से श्वास चलना आरम्भ हो जाएगा। अंधेरी रात में अर्थात कृष्ण पक्ष में पहली तिथि को सूर्योदय के समय सूर्य स्वर अर्थात दायां स्वर चलेगा। यह दशा भी 2.5 घड़ी ही रहेगी। उसके उपरांत दूसरा स्वर चलने लगेगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया, तृतीया तिथि तक उपरोक्त विधि के अनुसार ही स्वर चलेंगे। 3 दिनों के बाद सूर्योदय के समय स्वर दूसरे नासापुट से पुनः 3 दिनों के लिए चलने लगेगा। इस प्रकार यह क्रम स्वतः ही रहता है। कृष्ण पक्ष दाहिना स्वर सूर्य अथवा पिंगला नाड़ी, शुक्ल पक्ष बायां स्वर चंद्र अथवा इड़ा नाड़ी, ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया को रहेगा। दाहिना स्वर बायां स्वर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को रहेगा और फिर पुनः दायां स्वर सप्तमी, अष्टमी, नवमी को, बायां स्वर दशमी, एकादशी, द्वादशी को और दाहिना स्वर त्रयोदशी, चतुर्दशी को रहेगा। कृष्ण पक्ष में बायां स्वर, शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, कृष्ण पक्ष में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। इन तिथियों के निर्धारण से ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन से पक्ष में कौन सा स्वर चलेगा। सूर्योदय से 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटे तक एक स्वर चलता है, इसके बाद दूसरा स्वर चलने लगता है। यह स्वस्थ मनुष्य की स्थिति रहती है, परंतु रोगी शरीर होने पर इस स्थिति में अंतर आ जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इस विद्या का ज्ञान हो तो वह स्वर की विलोम स्थिति को अनुकूल करके शरीर को व्याधि मुक्त कर सकता है। यदि मुक्त न भी कर सके तो व्याधि का अत्यंत ही अल्प प्रभाव होगा। आमतौर पर हमें सवेरे उठते समय जो स्वर
आपकी जिस नासिका छिद्र से चल रहा हो उसी स्वर की तरफ वाले पैर को धरती को छूकर रखना चाहिए। स्वर का प्रभाव वार के हिसाब से भी लगाया जाता है। यदि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः काल जागने पर बाएं नासा छिद्र से श्वास चले तो वह दिन सुखपूर्वक व्यतीत होता है, जबकि बाएं के स्थान पर अगर दाहिने नासा छिद्र से श्वास चलता हो तो वह दिन अच्छा व्यतीत नहीं होता। निरंतर बाधाएं व चिंताएं बनी रहती हैं। इसी प्रकार रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को जागते समय प्रातः काल में यदि दायां स्वर चलता हो तो वह दिन सुखपूर्वक व्यतीत होगा, जबकि विपरीत स्वर होने पर फल भी विपरीत होता है। श्वास की गति के दबाव द्वारा भी तत्व की पहचान की जा सकती है। जहाँ तक श्वास जाता हो उसकी माप अंगुल से कर लें। यदि ये 4 अंगुल तक हो तो अग्नि तत्व, यदि 8 अंगुल हो तो वायु तत्व, 12 अंगुल हो तो पृथ्वी तत्व और 16 अंगुल हो तो जल तत्व की उपस्थिति जाननी चाहिए। बायां स्वर चलते समय स्थिर प्रकृति के कार्य करने चाहिए। ऐसे कार्य जो स्थायी हों, जैसे घर व मकान बनवाना, मंदिर में देवताओं की प्रतिष्ठा करवाना, दान देना, विवाह करना, वस्त्र खरीदना, प्रेम करना, धर्म कार्य करना, खेत में बीज बोना, व्यापार करना, अन्य आदि का संग्रह करना, कुआं, तालाब अथवा सरोवर बनवाना, वस्त्र खरीदना, वाहन खरीदना, सवारी करना, औषधि लाना तथा बनाना, अलंकार बनवाना, जल पीना, दुकान खोलना, शत्रु से संधि करना, पेशाब करना, किसी की सिफारिश करना, दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा की यात्रा करना, नौकरी पर प्रथम दिन जाना, मकान बदलना आदि स्थिर प्रकृति के कार्य बायां स्वर चलते समय करने से उनमें पूर्ण सफलता मिलती है। यदि चंद्र नाड़ी बायां स्वर चल रहा हो और साथ ही जल अथवा पृथ्वी तत्व की उपस्थिति हो तो कृत कार्य का परिणाम, शुभ परिणाम तुरंत प्राप्त होता है। सूर्य स्वर अथवा दायां स्वर के चलते समय अधिकाधिक कठिन कार्य करने चाहिए। इस स्वर के चलते कठिन विद्याएं सीखना, कठिन विषयों का अध्ययन, जहाज की सवारी, शिकार खेलना, लेन देन करना, मल्ल युद्ध अथवा वाद विवाद में भाग लेना, सोना, जुआ खेलना, भोजन करना, मल त्याग करना, शत्रु पर हमला करना, किसी इमारत को गिराना, पूर्व और उत्तर की यात्रा करना, कर्ज लेना या देना, स्त्री समागम करना, मंत्र सिद्ध करना, पशुओं का विक्रय करना, तंत्र विद्या सीखना, भूत प्रेत जैसे अशरीरी आत्माओं को वश में करना, नदी में तैरना, खट कर्मों की साधना करना आदि कार्य दाएं स्वर के चलते समय करने से उनमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। अर्थात ऐसे कार्य जो चर प्रकृति के हों सूर्य स्वर में ही करने चाहिए। और जब स्वर बार बार बदलता हो तथा अथवा दोनों स्वर समान गति से चल रहे हों तो वह सुषुम्ना स्वर होता है। इस स्वर के चलते भजन करना, योगाभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इस समय की गई साधना बहुत अधिक प्रभावी होती है। इसका कारण है कि सुषुम्ना स्वर के चलते देह की समस्त नाड़ियां और चक्र विकसित हो जाते हैं। ऐसे में मंत्र जब भी बहुत प्रभावी हो जाता है। अर्थात सुषुम्ना स्वर के चलते कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय सांसारिक कार्य वर्जित होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के चलते अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है। इसलिए इस स्वर के चलते शुभ अथवा अशुभ जो भी कार्य किया जाएगा वह निष्फल हो जाएगा। इस स्वर के चलते केवल ईश्वर चिंतन कल्याणकारक सर्वदा उपयोगी है। भूमि तत्व की उपस्थिति में किया गया कार्य देर से परिणाम देता है। जल तत्व में किया गया कार्य तत्काल परिणाम देता है। वायु तत्व और अग्नि तत्व की उपस्थिति में किया गया कार्य हानि देने वाला होता है। आकाश तत्व की उपस्थिति में किए गए समस्त कार्य निष्फल होते हैं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, कार्य के अनुसार स्वर चलने तक प्रतीक्षा करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। अतः स्वर परिवर्तन का ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है। स्वर परिवर्तन 6 माह के अभ्यास से सिद्ध हो जाता है और ऐसा साधक जिसने स्वर का साधन करना सीख लिया हो वो वायु पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत वीडियो अंक में स्वर और तत्वों के संयोजन का हमारे जीवन और सामान्य क्रम पर क्या असर पड़ता है, उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, इस विधा पर आपसे एक सटीक परिचर्चा यहाँ प्रस्तुत की। आशा है ये परिचर्चा आपके लिए बड़ी उपयोगी और लाभदायी सिद्ध होगी। आप तो स्वयं लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी लाभ लेने के लिए प्रेरित करेंगे। सफल जीवन की यात्रा के इस वीडियो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। आज इतना ही, धन्यवाद।